Hello viewers, how are you all? I'm Gitanjali Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Power of Tarot by Gitanjali Sharma. So viewers, हम लोग बात कर रहे थे हमारे मेजर आर्कना कार्ड्स के और आज मेजर आर्कना कार्ड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कार्ड 9th नंबर कार्ड यानी कि द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड की अगर ट्रेडिशनल मीनिंग की बात करें तो पहले हम इसका जो इमेज है उसको समझने की कोशिश करें। इस पूरे कार्ड के अंदर सिर्फ एक ही इमेज हम लोग देख सकते हैं विच इज होल्डिंग दिस वैन एंड दिस लैम्प एंड इज स्टैंडिंग ऑन अ आइस कवर्ड माउंटेन और ऐश, या ये आइस हो सकती है या ऐश हो सकता है। तो अगर हम इस कार्ड को ध्यान से समझें तो दैट मीन्स ही माइट बी इन अ डार्कनेस, क्योंकि दिस होल्डिंग, अगर हम लैम्प को देखते हैं कि वाई ही इज होल्डिंग दिस लैम्प, मे बी जस्ट कि वो जो डार्कनेस है उसको दूर करने के लिए। तो ये लैम्प इसको कुछ रोशनी दे रहा है सो दैट ही कैन सी अहेड कि आगे क्या है। एंड दिस वैन ऑल्सो विल हेल्प him to or give him the support to step ahead. सो अगर हम देखें ध्यान से कि ही इज आउट फ्रॉम हिज होम और आउट फ्रॉम हिज विलेज और सिटी, that means this card indicates that this is the time to reflect on your life, that where you are going on. This is the time to be alone. This is the time to withdraw from some all the everyday daily life routine जो आपको distract कर रही हैं। कई बार लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हम लोगों ने शायद कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जाती हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें हम लोगों को एक वक्त आता है जिसे हम लोगों को समझने की ज़रूरत होती है दैट व्हाट वी हैव डन रॉन्ग इन अवर पास्ट। अगर हम फूल की जर्नी देखें, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैवलिंग ऑफ दिस फूल थ्रू आउट दिस टैरो कार्ड्स, तो उसमें अगर हम देखें maybe he has done something wrong in his past life, he has maybe involved some wrong people in his life, तो अब शायद उसके पास ये टाइम है कि उसे समझने की ज़रूरत है कि उसने अभी तक क्या किया और आगे उसे लाइफ में क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम टू कंटेम्पलेट, दिस इज़ द टाइम टू कंसिडर कि अब मुझे क्या करना है, what is the actual purpose of my life, where I am going ahead now, what would be the my next plans now, where I'm going now। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सो व्हेन दिस कार्ड appears in a reading, तो ये शो करता है कि दिस इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट, दिस इज़ द टाइम टू कंसिडर कि हम लोगों को आगे अब क्या करना चाहिए। वो अगर हमें लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने डेली रूटीन से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, हमें अकेला होना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू बी जस्ट बी विद योर सेल्फ। तभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। क्योंकि डेली रूटीन में हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम लोगों को उस नॉलेज की उन एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत हो सकती है जो आज तक हम लोगों ने गेन किया, ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस से समझ सके, लर्न कर सके कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए और हमने पहले ऐसे क्या गलतियां की हैं। इस कार्ड के अंदर हम देख सकते हैं कि वाइट बियर्ड शो करती है कि ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये इंडिकेट कोई ऐसा इंसान भी कर सकता है जिससे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम इस हर्मिट कार्ड के अंदर ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब दिस कार्ड इंडिकेट्स कि इस वक्त जो है वो समय है टू डू मेडिटेशन, टू जस्ट बी विद योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर इनर वॉइस, टू लिसन योर इनर वॉइस, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ योर ड्रीम्स कि आपको वो सभी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि हमें आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। सो दिस हर्मिट कार्ड वेरी थोड़ा सा कंटेम्पलेशन का कार्ड है, कंसिडरेशन का कार्ड है। तो हमें लाइफ में उन सभी चीज़ों को समझना है कि हमें आगे क्या करना है। डिस्ट्रैक्शन हमें ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर हम लोगों को शायद में भी हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अचीव करना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मेरा बेस्ट क्या है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो स्किल्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। हमारे अंदर राइटिंग स्किल्स होते हैं, हमारे अंदर पोइट्री स्किल्स होते हैं, तो ये कार्ड उस चीज़ों को भी शो करता है। मे बी यू नीड सम गाइडेंस फ्रॉम समवन, तो आप किसी गाइड लेने के लिए भी किसी के पास जा सकते हैं, आपको कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, आपको कोई अच्छा काउंसलर मिल सकता है, आपको कोई अच्छा टीचर मिल सकता है आपकी लाइफ में जो आपको डायरेक्शंस दे सकता है, या आपको शायद किसी को गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है मे बी दिस इज द टाइम टू गिव गाइडेंस टू अदर्स ऑल्सो। हमें दूसरों को भी रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज दिस लैम्प एंड दिस वैन इज शोइंग दैट यस, हम लोग दूसरों को भी वो लैम्प से वो रोशनी दिखा सकते हैं, दूसरों को भी शायद हमारी सपोर्ट की, हमारे हेल्प की ज़रूरत है, मे बी सोसाइटी को हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम वो भी कर सकते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार्ड. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बहुत ही हमारी लाइफ को पूरा इन्फ्लुएंस करता है. ये कार्ड हमारी लाइफ के बारे में बताता है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें शांति से काम लेना पड़ता है. यू नीड नॉट टू बी एक्टिव नाउ. हम एक्टिव होकर अपने हर काम नहीं कर सकते. हमें कई बार कोई काम शांत रहकर भी करना पड़ता है. सो दिस इज़ द टाइम टू स्टिलिंग योर माइंड ऑल्सो. तो सोचिए, विचारिए, उसके बाद ही अपने काम के लिए आगे स्टेप जो है वो आप आगे बढ़ाएं. ये कार्ड इन चीज़ों को शो करता है. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस कार्ड, दिस हर्मिट कार्ड. और स्टे ट्यून विद मी फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस ऑल्सो. और अगर आपको मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नाइस डे. थैंक यू.